नमस्कार। खाद्य खुराक द्वारा आयोजित ये फेसबुक लाइव इंटरव्यू श्रृंखला का एक और नया लाइव इंटरव्यू सेशन है और आज का जो टॉपिक है वो है स्पाइसेस और वसंत मसाला, एक ऐसी मसाला मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिन्होंने बहुत ही छोटे शहर से शुरुआत की अपनी, और एक ऐसे मंच पर, एक ऐसे मुकाम पर पहुंची है जो ना ही सिर्फ गुजरात में, ना ही सिर्फ भारत में, बल्कि पूरे विश्व भर की बड़ी बड़ी कंट्रीज में और दूसरे प्रदेशों में भी अपना प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुली वो एक्सपोर्ट करती है। और उनकी कंपनी है वसंत मसाला। वसंत मसाले से हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर निर्मित भंडारी। वेलकम निर्मित सर आज के इस लाइव इंटरव्यू सेशन में। थैंक यू निखिल, थैंक यू हिमाचल भाई फॉर हैविंग मी। निर्मित भंडारी, मैं आपको ये कहूं कि दैट इन्होंने अपना जो स्टडीज किया है वो दिल्ली से किया है, और ये जो वसंत मसाला कंपनी संभाल रहे हैं बहुत ही बखूबी संभाल रहे हैं, बहुत ही सक्सेसफुली संभाल रहे हैं और नए नए इम्प्लीमेंटेशंस वो अपनी कंपनी में लेकर आए हैं। एंड वी विश यू कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट पार्ट। सो निर्मित जी, सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि वसंत मसाला कब शुरू हुई, कहां से शुरू हुई, और वसंत मसाला कंपनी का नाम वसंत मसाला क्यों है, बताइए। ओके, राइट। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है निखिल। वसंत मसाला की शुरुआत 1970 में मेरे ग्रैंडफादर श्री बापूलाल जी भंडारी ने की थी। बिजनेस की शुरुआत हमने झालोद टाउन से की थी, जो कि एक काफी ट्राइबल एरिया है, रिमोट एरिया है। झालोद पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट में आता है। आदिवासी इलाका कहा जाता है इसे। जब बिजनेस की शुरुआत की थी तब उनके माइंड में एक विजन था, क्योंकि उस दौर में इधर हाइजेनिक चीजें नहीं मिलती थी, तो उनको मन में प्रश्न हुआ कि क्यों ना मैं मेरे घर पे जो मसाले खा रहा हूँ उसी क्वालिटी के मसाले मैं लोगों को खिलाऊं। तो उसी विजन के साथ उन्होंने बिजनेस की शुरुआत 1970 में की थी। झालोद एक ऐसा एरिया है जहाँ पे गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर कही जा सकती है। यहाँ पे राजस्थान भी यहाँ से 10-15 किलोमीटर दूर है और एमपी मध्य प्रदेश भी काफी नजदीक है, तो उस लोकेशन पे ये लोकेट है। बिजनेस का नाम वसंत कैसे रखा, तो मेरे जो दादी जी है उनका नाम था वसंतीबेन भंडारी, तो उन्हीं के नाम पे से हमने वसंत नाम रखा। यस। तो बस यही हमारी कहानी है। और जो कंपनी की पंच लाइन है, शुद्धता ऐसी ममता जैसी, तो वही हमारे दादी जी, उनको समर्पित है ये लाइन। क्योंकि निखिल जी, आजकल हम देख रहे हैं जैसे जैसे लाइफस्टाइल हमारी अपग्रेड हो रही है, साथ ही साथ फूड इंडस्ट्री ऐसा है कि उसमें एडल्ट्रेशन का जो प्रमाण है वो भी बढ़ गया है। तो हम जो शुरू से प्योरिटी में बिलीव करते हैं, तो हमने कंपनी की पंचलाइन वही रखी है कि शुद्धता ऐसी ममता जैसी। जैसे माँ का प्यार है, उसमें कभी कोई मिलावट नहीं होती, वो एकदम शुद्ध होता है। तो वैसे ही शुद्ध हमारे मसाले हैं। और आज हम मसाले गुजरात, राजस्थान, एमपी 3 राज्यों में हमारा बिजनेस फैला हुआ है। साथ ही साथ विदेशों में भी काफी जगह एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम। कितने प्रकार के मसाले और कितनी कैटेगरी में आपके मसालों के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं? राइट। निखिल जी, अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो हमारे पास काफी वास्ट रेंज है प्रोडक्ट का। हमारे पास मोर देन 85 प्रोडक्ट्स है और 4 कैटेगरीज में हम जिनको डिवाइड करते हैं। आप मसाले को लेके कंज्यूमर की जो भी नीड है, हम कंप्लीटली पूरा बास्केट है हमारी रेंज में। कैटेगरी में स्टार्ट होता है बेसिक स्पाइसेस, जैसे मिर्ची, हल्दी, धनिया जीरा पाउडर, ये सब बेसिक स्पाइसेस की कैटेगरी है। फिर है ब्लेंडेड स्पाइसेस की कैटेगरी, जिसमें गरम मसाला आता है, पानी पूरी मसाला, चाट मसाला, रजवाड़ी गरम मसाला है, किचन किंग मसाला, शाही पनीर मसाला, वेज बिरयानी पुलाव मसाला, जीरा ऑन पाउडर। इससे काफ़ी मसाले ब्लेंडेड स्पाइसेस की रेंज में है। फिर आते हैं होल स्पाइसेस, जैसे आखा जीरा, राई, मेथी, अजवाइन, लौंग, इलायची, ये कंप्लीट होल स्पाइसेस की रेंज है। और उसके बाद आते हैं प्रीमियम पाउडर स्पाइसेस, जैसे कि सूट पाउडर, गंठोड़ा पाउडर, इलायची पाउडर, लौंग पाउडर, ये सब रेंज है। कुछ स्पेशलिटी स्पाइसेस है, जैसे अचार मसाला, हींग है, कसूरी मेथी,
तो ये हमारी वाइड रेंज है प्रोडक्ट की। बट ये ब्लेंडेड स्पाइसेस हैं, उनका यूजेज और उनका हेल्थ बेनिफिट्स अगर आप बता पाए हमें तो वो बहुत हेल्पफुल होगा हमारे व्यूअर्स के लिए। बिल्कुल बिल्कुल निखिल जी, इसमें दो क्वेश्चन है, एक तो आपने पूछा ब्लेंडेड स्पाइसेस और एक हेल्थ बेनिफिट। ब्लेंडेड स्पाइसेस ऐसा है पहले ब्लेंडेड स्पाइसेस के नाम पे एक गरम मसाला ही हुआ करता था, पर जैसे जैसे लाइफस्टाइल इवॉल्व होती गई, लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बढ़ते गए, तो ब्लेंडेड स्पाइसेस में भी गरम मसाला ही ना गरम मसाला रह के अलग अलग वैरायटीज बन गई। अब पाव भाजी मसाला यानी प्रोडक्ट स्पेसिफिक, डिश स्पेसिफिक पाउडर बनने लगे। तो पाव भाजी मसाला है, तो फिर सांभर मसाला है, छोले चना मसाला है, तो इन सब का भी महत्व बढ़ गया। अभी कंज्यूमर क्या, उनकी चॉइस काफी स्पेसिफिक हो गई कि मुझे पाव भाजी खाना है तो वो मैं पाव भाजी का स्पेशल मसाला लाऊंगा। पहले के लोग थे कि हर डिश है उसमें गरम मसाला चल जाता था, क्योंकि ब्लेंडेड स्पाइसेस मोर और लेस क्या है, इट्स अ ब्लेंड ऑफ डिफरेंट स्पाइसेस। तो गरम मसाला में जो इंग्रेडिएंट यूज होते हैं शायद पाव भाजी में मोर और लेस उसी मात्रा में दूसरे रेसिपी के तौर पे हम पाव भाजी मसाला बनाते हैं। तो ब्लेंडेड स्पाइसेस का काफ़ी इंपॉर्टेंस बढ़ गया है, अभी काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर है ब्लेंडेड स्पाइसेस का, क्योंकि उसमें भी रेंज बढ़ती ही जा रही है। अब नई नई डिश ऐड होती जा रही है, जैसे पनीर है तो पनीर में भी अब डिफरेंट ब्लेंडेड स्पाइसेस आ रहे हैं। अब शाही पनीर मसाला हमने लॉन्च किया है, इसके पहले तक किचन किंग मसाला जो भी पनीर में यूज होता था। तो प्रोडक्ट स्पेसिफिक भी काफ़ी और बढ़ गया है डिटेलिंग। दूसरा क्वेश्चन आपका ये था कि हेल्थ बेनिफिट, सदियों से लोग जानते आ रहे हैं कि मसाले सिर्फ मसाले नहीं, वो एक तरह से औषधि है। लोग पहले मसालों को दवा के तौर पे यूज करते थे और आज भी कहीं हद तक हम मसालों को दवा के तौर पे यूज कर रहे हैं, और ये कोरोना की वजह से शायद इसका इम्पोर्टेंस और अवेयरनेस और भी ज़्यादा बढ़ गई है। मसाले ऐसी चीज़ है, जैसे हल्दी है, तो हल्दी एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जिक है। वो कैंसर जैसे बड़े बड़े रोगों में भी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने में मदद रूप होता है हल्दी में करक्यूमिन नामक पदार्थ होता है जो अपनी हेल्थ को काफ़ी फायदे देता है। तो अगर हल्दी में जितनी मात्रा में करक्यूमिन ज़्यादा होगी उतना ही अपने हेल्थ को ज़्यादा फायदा होगा। उसी तरह मिर्ची है, तो मिर्ची भी उसमें विटामिन ए, विटामिन सी होता है, मिनरल्स होते हैं। मिर्ची के थ्रू जो पाचन शक्ति भी बढ़ती है। फिर जीरा है, तो जीरा हमें ठंडक देता है। हींग हमें डाइजेशन में हेल्प करती है। तो इससे ही हर एक मसाले का अपना ही महत्व है। हर एक मसाला हमें हेल्थ के लिए बहुत गुणकारी है, और इसीलिए जैसे हिमाचल जी ने कहा है कि अभी लोग हाइजीन और हेल्थ दो बड़े कंसर्न है जिस पे लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। तो हमारी भी कंपनी की जो एक विजन है वो लोगों को हेल्दी मसाले देना है, क्योंकि अगर मसाले अच्छी गुणवत्ता वाले होंगे, अच्छा क्वालिटी वाले होंगे, तो लोगों की हेल्थ को फ़ायदा होगा। और मसालों की गुणवत्ता अगर अच्छी नहीं हुई तो शायद वो फ़ायदा ना करे, नुकसान करे। तो इसलिए हम भी हमारे कस्टमर को अवेयरनेस के लिए हमेशा अलग अलग मीडियम के थ्रू अवेयरनेस करते रहते हैं, जिसमें हम लोगों को बताते हैं कि आप अच्छी क्वालिटी के मसाले लीजिए जो हाइजेनिकली प्रोसेस हुए हो, हेल्थ के लिए हेल्दी एनवायरनमेंट में बने हो। तो मसालों के अगर हेल्थ बेनिफिट कहा जाए तो अनेक है, जिसके लिए आई थिंक 1-2 दिन का भी डिस्कशन कम पड़ेगा। निर्मित जी, ये बताइए कि जो भी मसाले हैं उसमें आपने सबसे खास बात की हल्दी में करक्यूमिन एक पदार्थ की, राइट? उसके प्योरिटी के लिए, उसको हल्दी में बरकरार रखने के लिए आप एक खास टेक्निक का और टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, ये हमें पता है, हमने सुना है। तो उसके बारे में आप दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? करक्यूमिन, हाई करक्यूमिन मेंटेन करने के लिए सबसे पहले तो बात आती है रॉ मटेरियल की। मसालों में हर प्रोडक्ट है तो उसके नंबर ऑफ वेराइटीज मार्केट में अवेलेबल है, तो डिपेंड करता है कंपनी पे कि वो कौन सी क्वालिटी के रॉ मटेरियल खरीद रही है। हम जो हल्दी की परचेस करते हैं, रॉ मटेरियल खरीदते हैं, वो इंडिया में बेस्ट रॉ मटेरियल
जो बेस्ट अपना फार्मिंग रीजन होते हैं जहाँ सबसे अच्छी क्वालिटी की बेहतर क्वालिटी की हल्दी मिलती है, हम वहीं से खरीदी करते हैं। और उसके लिए भी हमने काफ़ी पैरामीटर स्ट्रिक्ट सेट किए हुए हैं कि सबसे पहले रॉ मटेरियल खरीदते हैं, उसके पहले हम उसका लैब टेस्ट करते हैं, उसके अंदर रहे हुए कर्क्यूमिन और अन्य चीज़ें हम हमारे जो सेट किए हुए पैरामीटर है वो सब चेक करते हैं। वो अगर हमारे पैरामीटर में सेट होती है फिर ही हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं। तो हम जो हल्दी खरीदते हैं वो नेचुरल हल्दी हमारी प्रोडक्ट है जिसमें हाई कर्क्यूमिन होता है। वो जो हल्दी का रॉ मटेरियल है इंडिया में ओनली 2% क्रॉप ही होता है, और ज़्यादातर कोई मसाला कंपनी इस तरह का रॉ मटेरियल नहीं खरीदती है। आयुर्वेदिक कंपनियां या फार्मास्यूटिकल कंपनी दवा के तौर पे इस तरह के रॉ मटेरियल खरीदते हैं, तो वही रॉ मटेरियल हम खरीदते हैं जिसमें हाई कर्क्यूमिन है। फिर बात आती है टेक्नोलॉजी की या प्रोसेस की। तो सबसे पहले तो रॉ मटेरियल हम अगर हल्दी खरीदते हैं तो उसको पहले क्लीनिंग करते हैं, क्योंकि ये एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है और खुले में होती है, तो स्वाभाविक है उसमें काफ़ी इम्प्योरिटीज़ होगी, जैसे कि कंकड़ है, रेशा है, सुतली, धागे, पन्ने, अनेक अशुद्धियाँ होती है। तो ये सारी अशुद्धियाँ हमारे हाईटेक मॉडर्न प्लांट है उसमें क्लीन किए जाते हैं, और उसके बाद ग्राइंडिंग प्रोसेस होता है। तो जो आपका सवाल था कि उसमें रहे हुए कर्क्यूमिन या जो भी महत्व के गुण हैं वो कैसे मेंटेन करते हैं, तो वो प्रोसेस आता है ग्राइंडिंग का। हम कंट्रोल टेम्परेचर ग्राइंडिंग CTG टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। जनरली अगर मसाले कोई साधारण घंटी में पीसने में आए तो वो हाई टेम्परेचर पे ग्राइंड होते हैं। इसकी वजह से ये होता है कि उसमें रहे हुए मूलभूत स्वाद है, कलर है, टेस्ट है, फ्लेवर है, अरोमा जो बोलते हैं, वो सब चेंज हो जाता है। हम जो CTG टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं इसमें मसाले रूम टेम्परेचर पे ही ग्राइंड होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि उसमें जो हर एक मसालों में मिनरल्स और ऑयल भरपूर मात्रा में होते हैं, वो अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे ग्राइंड होता है तो वो उसमें रहे हुए मूलभूत तत्व है वो इंटैक्ट रहते हैं, वो नाश नहीं होते। तो इसकी वजह से उसका आपने जो बताया कर्क्यूमिन है या रंग है, स्वाद है, अरोमा है, वो सब लॉन्ग टाइम तक इंटैक्ट रहता है। So this is how we are different than other normal manufacturers. निर्मित जी, आपके प्रोडक्ट पे एक टिक मार्क वाली चीज है, वो टिक मार्क क्या है वो प्लीज बताओ। yes. वो टिक मार्क का मतलब होता है कि क्वालिटी अश्योर्ड मनी बैक गारंटी उस पे लिखा हुआ है। जैसे मैंने बताया कि हम शुरू से ही शुद्धता के, हाइजेनिक और हेल्दी क्वालिटी के आग्रही रहे हैं, तो हमने हमारे प्रोडक्ट पे राइट मार्क दिया हुआ है और उस पर लिखा है क्वालिटी अश्योर्ड मनी बैक गारंटी। और बैक साइड ऑफ पैकेट हमने वो भी मेंशन किया है कि अगर कस्टमर को हमारी क्वालिटी से संतोष नहीं है तो वो यूज़ किया हुआ पैकेट भी रिटर्न कर सकते हैं और कंपनी उनको उनके पूरे रुपए रिटर्न कर देगी। ये इंडिया की एकमात्र कंपनी है जो पैकेट पे रिटर्न देती है। आप बड़ी बड़ी MNCs देख लीजिए, कोई पैकेट पे लिख के नहीं देगा कि आप अगर क्वालिटी नहीं पसंद आई तो आप थोड़ा हुआ पैकेट रिटर्न दीजिए, हम आपको रुपये पे रिटर्न कर देंगे। ये एक चैलेंज हमने इसीलिए लिया है क्योंकि हमको हमारी क्वालिटी पे भरोसा है। हम जो हमारे कस्टमर को देते हैं सबसे बेस्ट क्वालिटी देते हैं, उनकी हेल्थ का और उनके हाइजीन का पूरा ध्यान रख के हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और तभी ये हम रिटर्न में हर पैकेट पे दे सकते हैं। तो आज तक मैं निखिल जी बताऊं आपको, हमने इतने 50 साल हो गए हमको इस इंडस्ट्री में, आज तक सिंगल पैकेट क्वालिटी रिजेक्शन के नाम पे हमारे पास नहीं आया। वाओ, दैट्स अमेजिंग। सो निर्मित जी, अगर आप 2-3 पॉइंट बता पाए अबाउट द डिफरेंस कि पहले क्या दिक्कत होती थी, क्या चैलेंजेस होते थे, और वो चैलेंजेस आज के इस नए दौर में आपने कैसे ओवरकम किए थ्रू टेक्नोलॉजी और थ्रू प्योरिटी और एनी काइंड ऑफ बिजनेस ट्रिक्स जो आपने यूज किया। राइट निखिल जी, ऐसा है कि जैसे आप लोगों ने भी डिस्कस किया कि अभी भी मसाला इंडस्ट्री मेजर पोर्शन है वो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। तो ऑलमोस्ट हमारा इसका कोई ऑथोराइज्ड फिगर्स नहीं है, बट ये मान्यता है कि करीब 30% जैसा मार्केट शेयर अभी भी ब्रांडेड या पैक्ड स्पाइसेस का है, और 70% मोर देन 70% मार्केट है वो अनऑर्गेनाइज्ड या लूज स्पाइसेस का है। आज भी ज़्यादातर कंपनियां हैं वो
ट्रेडिशनल तरीकों से मसाले का उत्पादन कर रही है, और बहुत ही कम लिमिटेड कंपनीज है जो मॉडर्न प्लांट में हाइजीनिकली हेल्थ को ध्यान में रख के मसालों का प्रोडक्शन कर रही है। टेक्नोलॉजी मसाला मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप देखेंगे, जैसे हम गेहूं पिसवाते हैं तो पिसवाने के बाद आटा कितना गर्म होता है, कभी फील किया हो तो आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। आटा गर्म होता है, वो क्यों होता है? उसका रीज़न है क्योंकि वो सामान्य घंटी में पिसती है। तो जो लोकल स्पाइसेस मैन्युफैक्चरर है जो 70% में आते हैं, वो लोग इसी तरह सामान्य घंटी में मसाले पीसते हैं, तो उसकी वजह से उसमें मसालों में जो रहा हुआ मूलभूत फायदा कारक तत्व है वो सब नाश हो जाते हैं। इसमें सबसे पहले बात आती है रॉ मटेरियल की। भारत में मसालों के काफ़ी तरह की रॉ मटेरियल अवेलेबल है। जैसे चिलीज है तो उसमें 80 से भी ज़्यादा प्रकार की चिली अवेलेबल है, तो हमें ध्यान देना पड़ता है कि कौन सी प्रकार की चिली खरीदना। तो अगर रॉ मटेरियल अच्छा हुआ तो एंड प्रोडक्ट डेफिनेटली आपका अच्छा होगा। फिर बात आती है क्लीनिंग प्रोसेस की। तो जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो वो उनमें क्लीनिंग प्रोसेस मैन्युअली करते हैं। अब बड़े तौर पे प्रोडक्शन करना है तो मैन्युअली क्लीनिंग प्रॉपर पॉसिबल है ही नहीं। अब मैन्युअल क्लीनिंग में बड़े बड़े जो कंकड़ है या रेशा या और भी कुछ पदार्थ तो वो इम्प्योरिटीज है वो निकाल लोगे, पर काफ़ी ऐसी माइन्यूट इम्प्योरिटीज होती है जो मैन्युअली उसे करना पॉसिबल ही नहीं है। तो उसके लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का सहारा लेना ज़रूरी है। तो हमारे पास ऐसे प्लांट होते हैं, क्लीनिंग प्लांट, जिसमें वेरियस 6 स्टेजेस में क्लीनिंग होता है, जिसमें कंकड़ है, रेशा है, सुतली धागा, बीज, ज़्यादा के जो ऊपर के स्टेम्स होते हैं, डीटा जो बोलते हैं गुजराती में, वो एक्स्ट्रा डीटा है वो निकल जाते हैं। और लास्ट स्टेज में रॉ मटेरियल पे चिपकी हुई माइन्यूट डस्ट जो हम मैन्युअली नॉर्मल आंखों से देख भी नहीं सकते, ऐसी डस्ट हम हमारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी प्लांट है उसमें क्लीन होती है, और उसके बाद वो ग्राइंडिंग के लिए आगे जाता है। तो पहला आ गया रॉ मटेरियल, दूसरा आया क्लीनिंग प्रोसेस, और तीसरा आता है ग्राइंडिंग टेक्नोलॉजी जो मैंने बताया कि सामान्य घंटी और एक कंट्रोल टेम्परेचर ग्राइंडिंग प्रोसेस में पिसे हुए मसाले, उन दोनों का डिफरेंस क्वालिटी में काफ़ी मैटर करता है। और थर्ड आता है पैकिंग। ग्राइंडिंग करने के बाद उसको पैक किया जाता है। तो हम 3 लेयर मल्टी लेयर पाउच यूज़ करते हैं, जिसमें अंदर एल्यूमिनियम फॉइल होता है, जिसकी वजह से उसमें बाहर के हवामान का कोई असर नहीं होता है, क्योंकि इंडिया में बारिश, ठंडी, गर्मी सारी ऋतुएं होती है। तो उसका असर अगर नॉर्मल अगर पाउच होगा ट्रांसपेरेंट तो उस पर हवामान का असर होगा। तो हम इसलिए मल्टी लेयर पाउच यूज़ करते हैं, जिससे उसकी क्वालिटी लॉन्ग टाइम तक इंटैक्ट रहती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा लोकल मैन्युफैक्चरर से कि आने वाला समय जो है वो हेल्दी और हाइजेनिक प्रोडक्ट देने का है। उसके लिए आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। रॉ मटेरियल की खरीदी पे बहुत ही भार देना पड़ेगा। अच्छे से अच्छा रॉ मटेरियल खरीदना चाहिए। रॉ मटेरियल की खरीदी में प्राइस ना देख के गुणवत्ता को महत्व देना चाहिए। साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर को महत्व देना होगा। जैसे मैंने बताया, हम 50 साल से इस बिजनेस में हैं, पर एवरी ईयर हम अपने प्लांट को अपग्रेड करते हैं। एवरी ईयर उसमें कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी ऐड करते हैं। और रिसेंटली हमने नया प्लांट भी लॉन्च किया है दहेगाम में, अहमदाबाद के पास, जो इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट प्लांट कहा जा सकता है। वो इसीलिए हम क्योंकि क्वालिटी को इतना महत्व देते हैं। हमारा खुद का इन हाउस लैब है, उसमें हम क्वालिटी की गुणवत्ता डेली रेगुलर चेक करते रहते हैं। जो हमने प्रोडक्शन किया है वो हमारे निर्धारित मापदंडों के अनुसार है कि नहीं। हम जो पैरामीटर सेट किए हैं उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मिर्ची है तो उसकी पंजेंसी यानी तीखापन, उसका कलर काउंट, वो हमने सेट किया उतना ही होना चाहिए। उससे ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। तो उसको ध्यान में रख के हम साइंटिफिकली मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो अभी ये ट्रेडिशनल पद्धति है, उसमें से निकल के हमको थोड़ा मॉडर्न पद्धति में आना ही पड़ेगा। उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है नहीं, क्योंकि आने वाली जनरेशन है, उनके लिए हेल्थ, हाइजीन, वो उनका महत्व काफ़ी बढ़ता जा रहा है।
तो मैं जो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरर है जो अभी भी इसी बिजनेस में है, तो मैं उनको ज़रूर गाइड करना चाहूँगा कि हमको समय के साथ अपग्रेड बिल्कुल होना चाहिए, टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। पहले था कि आप बहुत छोटे कैपिटल में बिजनेस स्टार्ट कर सकते थे, पर अभी अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो आप लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकते। तो हम निर्मित जी से ये जानना चाहेंगे कि लोकल से ग्लोबल वसंत मसाला कौन सी कंट्रीज में ट्रैवल करते हैं आपकी कंपनी के प्रोडक्ट के पैकेट्स? बिल्कुल निखिल जी, हमने भारत में तो काफ़ी राज्यों में फैलाया है हमारा मार्केट, साथ ही में एक्सपोर्ट भी हम काफ़ी बड़े स्केल पे करना शुरू कर दिया है। हम यूरोप, अफ्रीका, यूएसए जैसी काफ़ी कंट्रियों में एक्सपोर्ट होते हैं हमारे मसाले, और रेगुलरली फुल कंटेनर हम स्पाइसेस भेजते हैं, क्योंकि भारतीय मसालों का इम्पोर्टेंस भारत में नहीं पूरे विश्व में है। पूरे विश्व ने भारतीय मसालों का महत्व समझा है। आप जैसे कि जानते हैं कि डच और पोर्टुगीज लोग भारत में मसाला की शोध में ही भारत में एंटर हुए थे, तो बरसों से मसालों का महत्व रहा है, ये कोई आजकल की बात नहीं है। तो वैसे ही हमारे मसाले अनेक कंट्री में एक्सपोर्ट होते हैं, और वहाँ पे लोगों को क्वालिटी हमारी बहुत ही पसंद आती है, क्योंकि इतना हाइजेनिकली हेल्दी एनवायरनमेंट को हम बनाते हैं, रॉ मटेरियल इतना अच्छा यूज़ करते हैं, तो वो हमको अन्य मैन्युफैक्चरर से हमको डिफरेंट खड़ा कर देता है। तो वो घर से काम करने में ये जो 2-3 महीने आपको मिले थे फ्री टाइम में, क्या आपने नया सोचा कि आपकी प्रोडक्ट्स में या फिर आपकी पैकेजिंग में या फिर टेक्नोलॉजी में कोई भी क्षेत्र में क्या नया ले आ सकते हैं आप लोगों के लिए? जो ये 2 से 3 महीने का जो लॉकडाउन का पीरियड था, तो उसमें हमने फ्यूचर डेवलपमेंट के बारे में काफ़ी डिस्कशन किया, काफ़ी डिसीजंस लिए, प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट करने के, टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट करने के, फ्यूचर में कौन सी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है उसके बारे में काफ़ी रिसर्च किया हमने कि आने वाले दिनों में लोगों को क्या नीड रहेगी। मसाले में भी काफ़ी वेरिएशन लाना पड़ेंगे। अब ऐसा है कि लोगों को क्विक चीज़ें चाहिए, तो आने वाले समय को ध्यान में रख के हम अभी से रिसर्च कर रहे हैं कि हमको 5 साल बाद किस चीज़ का मार्केट रहेगा, वो प्रोडक्ट के ऊपर हम आज ही से रिसर्च और डेवलपमेंट चालू कर देते हैं। तो ये लॉकडाउन का जो समय है हमने इसी में पूरा यूज किया है। True. So there was one moment, and that particular moment अगर हम निर्मित जी से पूछे कि कहीं कंफ्यूजन, कहीं स्ट्रगल, कोई एक पर्टिकुलर इंसिडेंट आपको आपकी लाइफ का याद आता है which you know might have changed your life drastically, but you kept walking towards the goal, वो क्या एक पॉइंट था? निखिल जी, सच कहूँ तो हमारी लाइफ अब इतनी इजी हो गई है कि जो स्ट्रगल हमारे फादर या ग्रैंडफादर ने किया है उसके आगे हम जो कर रहे हैं वो तो हार्डली 1% भी नहीं स्ट्रगल का। तो ऐसे छोटे मोटे स्ट्रगल जो आते हैं जिसको हम स्ट्रगल कहते हैं, पर अगर उनसे कंपेयर किया जाए तो वो कुछ भी नहीं है। जैसे कि ये बिजनेस की शुरुआत की थी ग्रैंडफादर ने, तब उनके पास कैपिटल नहीं था, तो लोगों से बैंक से लोन लेके जो बिजनेस की शुरुआत की, उन्होंने जो संघर्ष किया उसके आगे जो हम जो संघर्ष कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं है। बट फिर भी हाँ, जैसे मैंने बिजनेस में ज्वाइन करने के बाद हमारा शुरू में बिजनेस डोमेस्टिकली ज़्यादा चल रहा था। मैंने कुछ नए नए एवेन्यूज एक्सप्लोर किए, जैसे कि एक्सपोर्ट से वन ऑफ देम, ऑनलाइन सेल्स से, सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, ये सारा चीज़ें मैंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। तो सभी में कहीं ना कहीं स्ट्रगल आता ही है। और जैसे कि एक्सपोर्ट स्टार्ट किया तो काफ़ी इश्यूज आने लगे, क्योंकि प्रोसेस जो है वो काफ़ी लेंदी है एक्सपोर्ट्स के लिए। स्पाइसेस एक्सपोर्ट करना है तो आपकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, काफ़ी सर्टिफिकेशंस लेना पड़ते हैं। तो उस दौरान में काफ़ी टेम्पररी फ्रस्ट्रेशन भी आता था कि कैसे मैनेज करूँ, क्योंकि इस बारे में कोई बैकग्राउंड था नहीं, मेरे लिए नया था एक एक्सपोर्ट स्टार्ट करना। तो डोमेस्टिक में सेल करना है तो उसके अपने फ़ायदे अपने नुकसान है, पर एक्सपोर्ट करना है तो काफ़ी सारी चैलेंजेस रहती है, क्योंकि नया मार्केट है, कहीं दूर अलग ही कंट्री में बैठे हैं लोग, जहाँ फेस टू फेस देखते भी नहीं है, सिर्फ टेलीफोनिक या ईमेल से ही बात करते हैं। वैसे ही अननोन प्लेस पे अपनी प्रोडक्ट भेजना
वो एक बड़ा चैलेंज रहता है, एक अलग ही डर भी रहता है कि कहीं प्रोडक्ट सेफली पहुँचेगी कि नहीं, रिजेक्शन होगा तो, या रिजेक्शन नहीं हुआ तो वहाँ मार्केट में चले गया नहीं। बट ये सारी चैलेंजेस डे टू डे में आई, वो हमने पार की और आज हमारी प्रोडक्ट सक्सेसफुली वहाँ एक्सेप्टेड है। आज तक हमको लोग काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं और डे बाय डे बिजनेस इंक्रीज हो रहा है। तो हमारा जो अचार मसाला है उसकी खासियत एक्चुअली वो है कि वो सिर्फ अचार मसाला नहीं, उसका नाम अचार मसाला एंड टेस्ट मेकर हमने दिया है, क्योंकि लोग एज अ टेस्ट मेकर, वो हम किसी भी चीज़ में डालो तो उसका टेस्ट एनहेंस हो जाता है। हम वो चाहे खाकरे पे डाल के खाओ, खिच्चू में डाल के खाओ, दही में डालो, दाल में डाल दो, खिचड़ी में, यानी अब बस नाम लीजिए, किसी भी चीज़ का आपको लग रहा है कि रूटीन में बोर हो गए खाने से, कुछ चेंज टेस्ट करना है, तो वसंत अचार मसाला ऐसा है कि आपको एकदम नया टेस्ट देगा। निर्मित जी, फटाफट आपसे अगर पूछना चाहें कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स कहाँ कहाँ, कौन सी सिटीज में अवेलेबल हैं, कौन से डिस्ट्रीब्यूटर्स अवेलेबल हैं, अगर किसी को आपके प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना है या फिर एजेंसी लेनी है तो क्या प्रोसेस है, अगर आप जल्दी बता पाएं सभी को। बिल्कुल निखिल जी, प्रेजेंटली हम इंडिया में गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश 3 स्टेट में अवेलेबल है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। और हम ये इस साल के मध्य में या अंत तक हम महाराष्ट्र में एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं। गुजरात के मोस्ट ऑफ दी सिटीज हमने कवर कर लिए जहाँ हमारे डिस्ट्रीब्यूटर अवेलेबल है, और एमपी राजस्थान अभी डेवलपिंग स्टेट है, तो काफ़ी कुछ सिटीज़ ऐसे हैं जहाँ पे अभी हमको और भी डिस्ट्रीब्यूटर की ज़रूरत है। तो उसके लिए हम रिसेंटली हमने एक पेपर एड भी दिए थे जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूटर की इंक्वायरी हो तो वो हमें अप्रोच कर सकते हैं, वो डिटेल दी थी। हमारी वेबसाइट है www.vasantmasala.com, जिस पे कंपनी के बारे में, हमारी प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस और प्रोसेस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन है। अगर कोई लोग इंटरेस्टेड है डिस्ट्रीब्यूटरशिप में तो वहाँ पर एक इंक्वायरी का पेज है, तो वहाँ पर जाके लोग अपनी इंक्वायरी, उनको जिस एरिया में इंटरेस्ट है वो सारी डिटेल उसमें डाल सकते हैं, हम उनको कांटेक्ट कर सकते हैं फ्यूचर में। इसके अलावा कंपनी का कस्टमर केयर नंबर है 9426506390, उस पर भी कस्टमर या डिस्ट्रीब्यूटर हमको इंक्वायरी करके उनका इंटरेस्ट एरिया जो है हमें बता सकते हैं। अगर आप कुछ अपने सोशल मीडिया के बारे में या फिर कोई कांटेक्ट डिटेल शेयर करना चाहते हैं सभी के साथ कि कहाँ कहाँ आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, कौन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आपके प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, प्लीज शेयर अबाउट ऑल ऑफ दीज डिटेल्स। बिल्कुल निखिल जी, हमने हमारा फेसबुक पेज है वसंत मसाला इंडिया, वो उस पर काफ़ी फॉलोअर्स ऑल ओवर इंडिया से जुड़े हुए हैं, करीब 50,000 फॉलोअर्स है हमारे फेसबुक के पेज पे। और साथ ही में यंग क्राउड को अट्रैक्ट करने के लिए हम इंस्टाग्राम पे उतने ही एक्टिव है। हम सोशल मीडिया पे काफ़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स पोस्ट करते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में नहीं पोस्ट करते, हम कुछ रेसिपीज़ है, फूड के रिलेटेड फैक्ट है, मेडिसिन यानी फूड को होम रेमेडीज में कैसे यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में, कुछ रिसेंट डिटेल्स है, रिसेंट हैपनिंग है उसके बारे में अपडेट्स डालते हैं, तो लोगों को काफ़ी इंटरेस्ट आता है। हम उसमें ऑनलाइन कॉन्टेस्ट भी खिलाते हैं, एवरी वीक हम कॉन्टेस्ट करवाते हैं और विनर को हमारा कंपनी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर भी बेचते हैं। तो इस तरह से हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे काफ़ी एक्टिव है। साथ ही में हमने ऑनलाइन सेल्स भी शुरू किया है लास्ट 3-4 साल से। ऑनलाइन में हम, हमारा कंपनी का खुद का स्टोर है vasantmasala.com, उसी में ऑनलाइन सेल करते हैं, जिससे कस्टमर घर पे बैठे हुए इंडिया में कहीं पे भी मसाले पा सकता है। तो हमारी वेबसाइट के थ्रू भी कस्टमर परचेस कर सकते हैं। साथ ही में हम अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसे मार्केट प्लेसेस पे भी अवेलेबल है। और इन ऑनलाइन सेल्स के द्वारा, वैसे हमारा प्रेजेंस सिर्फ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में है, पर ये ऑनलाइन के माध्यम से हम इंडिया के 25 जैसे राज्यों में हमारे प्रोडक्ट की डिलीवरी कर रहे हैं। कलकत्ता, आसाम, जम्मू जैसे कई राज्य है जहां हम डिलीवरी कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लोगों को हमारे प्रोडक्ट काफ़ी पसंद आ रहे हैं। इसलिए जहां अभी हम पहुंचे नहीं हैं या आने वाले शायद
2-5 साल में पहुंच भी नहीं सकते, ऐसे ऐसे राज्यों में से हमको अभी से ऑर्डर मिलना लग गया है। ये वही इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारी क्वालिटी लोगों को इतना पसंद आ रही है और रिपीटेड सेल्स मिल रहा है आपको। तो किसी भी कस्टमर को अगर परचेस करना है तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट या हमारा कंपनी का स्टोर है, वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं। निर्मित जी, अगर आपको अपना एक लाइफ मोटो या लाइफ एक मैसेज जिससे आप प्रेरित रोज होते हैं और हर टाइम होते हैं, अगर वो आपको मैसेज लोगों तक पहुंचाना है तो वो क्या है? देखिए, अभी भाग दौड़ के समय में हम इतने सारे थॉट्स लेके चलते हैं माइंड में, तो मैं हमेशा यही सोचता हूँ, कीप काम एंड लेट योर एफर्ट्स शो द रिजल्ट्स। आप सिर्फ चुप रहिए, आप जो कर रहे हैं उसी के द्वारा लोगों तक आप कितने स्ट्रांग है ये मैसेज दीजिए। तो मैं उसी में बिलीव करता हूँ, मैं अपने कर्मा में बिलीव करता हूँ। अगर अच्छा काम करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा ही। सो ऑलवेज ट्राई टू डू गुड, थिंक गुड एंड शेयर हैप्पीनेस, यही मेरा मोटो रहेगा। लवली लवली